बोलो श्री संतों की जय, महात्माओं की जय, भारत माता की जय। बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। मित्रों, संत महात्मा, हमारा देश भारतवर्ष संतों और महात्माओं की, महापुरुषों की, अवतारों की धरती रही है। यहीं पर बड़े बड़े संत पैदा हुए, जैसे श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीरदास जी, श्री रविदास जी, श्री तुलसीदास जी और बहुत से संत महात्मा जो है पैदा हुए। इन्होंने समय समय पर उपदेश दिया, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई, सन्मार्ग पर लोगों को चलाया। बड़े से बड़े खूंखार जो डाकू इत्यादि थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनको अपने उपदेशों के द्वारा मुख्य धारा में ले आए, सन्मार्ग पर उनको चलाया। तो ऐसी ये हमारे भारत माता की, भारत देश की पवित्र धरती है। इन्हीं संतों में एक संत श्री गुरु नानक देव जी हुए। बहुत दयालु, पवित्रात्मा, तपस्वी, ब्रह्म स्वरूप, त्रिकालदर्शी श्री गुरु नानक देव जी हुए हैं। और ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं। इनका जैसा कि संतों का काम होता है भ्रमण करना, लोगों को उपदेश देना, अच्छी अच्छी बातें बताना, नाम जपवाना, खुद जपना, ये संतों के कार्य होते हैं। ऐसे ही ये परम पूजनीय भगवत प्राप्त श्री गुरु नानक देव जी हुए हैं हमारे देश में, इसी देश में। तो श्री गुरु नानक देव जी एक बार अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए किसी एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर उन्होंने रात्रि व्यतीत करनी थी। आगे कुछ और समय वहाँ रहना था। उन्होंने जाकर के अपना वहाँ बिस्तर अपने शिष्यों के साथ लगाया, किंतु उस गांव के लोग बड़े दुष्ट आत्मा थे। श्री गुरु नानक देव जी का वहाँ आना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। गुरु जी कुछ दिन तक वहाँ निवास किए, लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन लोगों ने गुरु जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो गुरु जी बड़े मर्मज्ञ थे, जानते थे, सब बातें जान गए। अंततो गत्वा गुरु जी जब वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने उनको गांव वालों के कहा कि बसो, यहीं रहो, यहाँ बसो। ऐसा कह करके गुरु जी अपने शिष्यों के साथ, मन में उनके कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई खेद नहीं, प्रसन्नता पूर्वक वहां से आगे बढ़ गए। आगे गए
तो कोई और गांव आया, वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, शिष्यों के साथ रहने लगे। लेकिन उस गांव के लोग बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने गुरु जी की खूब सेवा की, खूब आव भगत की, गुरु जी के खूब विचार सुने। धन्य धन्य हो गए वो गांव के सभी लोग। जब गुरु जी कहते कि भाई आज मैं प्रस्थान करूंगा, तो सभी लोग उनको रोक लेते, गुरु जी 2 दिन और रुको, गुरु जी 2 दिन और रुको, गुरु जी 2 दिन और रुको। इस प्रकार से कहते कहते कई दिन तक गुरु जी को वहाँ रोका और खूब उन्होंने सेवा की गुरु जी की, तन मन धन। तो संतों ने करना क्या होता है, उपदेश गुरु जी के सुनते, गुरु जी की सेवा में लगे रहते 24 घंटे। और गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। आखिर में चलो जाना भी होता है, तो गुरु जी चले। उन्होंने कहा कि यहाँ से सब उजड़ जाओ, यहाँ से सब उजड़ जाओ। गुरु जी की बात को सुन करके जो उनके शिष्य थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि गुरु जी, पीछे के गांव में हम गए थे तो उन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपनी दुष्टता के कारण उन्होंने आपसे अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन जब आप वहाँ से चले तो आपने उनको ये कहा कि यहीं बसो, यहीं बसो। लेकिन इस गांव में लोगों ने सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब सेवा हमारी की, तन मन धन से हमारी सेवा की इन लोगों ने। पर आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं कई दिनों के बाद, तो आपने इन लोगों के लिए ये कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। इसका क्या रहस्य है? हम इस बात के रहस्य को नहीं समझ पाए। इस मर्म को आप हमें बताने की कृपा करें। तब गुरु जी ने कहा, सुनो, वो लोग जो पीछे के गांव के थे दुष्ट थे। अगर वो लोग इधर उधर बिखरते चारों तरफ तो जा करके गंदगी फैलाते, बदबू फैलाते, लोगों को बिगाड़ते, गलत आदतें डालते, यानी अपनी बुरी आदतों को लोगों के अंदर फैलाते। इससे जो है समाज दूषित होता, गंदगी फैलती, बुरे लोग फैलते। तो हमने उनको कहा कि यहीं बसो। जब यहीं बसो इसका मतलब है कि यहीं रहो और तुम लोग कहीं और ना जाओ, ताकि गंदगी जो है चारों तरफ न फैले। इसलिए मैंने उन लोगों को कहा कि यहीं रहो। अब रही यहाँ की बात, ये लोग बड़े धर्मात्मा हैं, भजनानंदी हैं, भगवान को मानने वाले हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं, सज्जन हैं, पुण्यात्मा हैं। अगर ये लोग बिखरेंगे चारों तरफ तो ये लोग खुशबू फैलाएंगे और लोगों को सुधारेंगे, लोगों को नाम जपाएंगे, पुण्य कार्य करेंगे, गरीब आदमियों की सेवा करेंगे, मजबूर की सेवा करेंगे, देश में समाज में अच्छाई फैलाएंगे।
इसलिए हमने इन लोगों को ये कहा कि तुम लोग उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। बस ये रहस्य है। गुरु जी की ये बात सुन करके सभी लोग नतमस्तक हो गए। भाइयों बहनों, अच्छाइयों को फैलाने से फैलती है, बुराइयों को रोकने से रुकती है। तो समाज में अच्छाई फैले, गुरु जी का यह उपदेश था। गुरु जी के बारे में, श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ये कथा प्रचलित है। तो इस प्रकार से संतों का जो कर्तव्य होता है वो समाज के कल्याण के लिए होता है। उनका तान मान दान सब कुछ समाज के लिए होता है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो संत जो है अपने उपदेशों से, अपने अमृतमय वाणी से वर्षा करते हैं, लोगों को उपदेश दे करके उनके मन को शांत करते हैं और उनका सबका कल्याण करते हैं। ऐसे बहुत से संत हुए हैं, अनेकों संत हैं जिन्होंने बहुत देश का भला किया है। भगत भक्ति भगवान गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके दर्शन के किए मिटते दुख अनेक। तो इस प्रकार से इनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से, इनके चरण को स्पर्श करने से जो है मानव का कल्याण होता है, सभी का कल्याण होता है। संत लोग किसी से द्वेष नहीं करते। संतों ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। तो ऐसे थे हमारे परम संत ब्रह्मज्ञानी उच्च कोटि के श्री गुरु नानक देव जी। बोलो श्री गुरु नानक देव जी की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो श्री गुरु नानक देव जी की जय।